अच्छा, आज हम एक बड़ी क्लासिक कहानी गोपाल और हिल्सा मछली की दुनिया में चलते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, बल्कि बल्कि ये ध्यान भटकाने की कला का एक शानदार पाठ भी है। तो एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, किसी चीज को सबके सामने होते हुए भी उसे गायब कैसे किया जा सकता है? मजेदार सवाल है ना? और इसी सवाल का जवाब बस वही इस पूरी कहानी का सार है। तो सबसे पहले कहानी के माहौल को समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जहां हर कोई, मतलब हर कोई, हर जगह बस एक ही चीज के पीछे जैसे पागल हो रखा है। देखिए, ये मौसम था हिल्सा मछली का, और जुनून का आलम कुछ ऐसा था कि बाजार में निकलो तो मछुआरे सिर्फ हिल्सा ही बेच रहे हैं, और घरों में तो लोगों के पास हिल्सा के अलावा बात करने के लिए और कुछ था ही नहीं। और बात सिर्फ बाजारों और घरों तक नहीं थी। ये जुनून, ये पहुंच गया था राज्य के सबसे ऊंचे लेवल तक। अरे, यहाँ तक कि राजा के अपने दरबार में भी दरबारी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा की ही बातें कर रहे थे। और जाहिर है, इससे राजा बहुत परेशान हो गए थे। और राजा के इसी झुंझलाहट से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। होता क्या है कि राजा एक ऐसी चुनौती पेश कर देते हैं जो सुनने में ही एकदम नामुमकिन लगती है। मतलब राजा हिल्सा की बातों से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने गुस्से में अपने एक दरबारी को बुरी तरह डांट दिया। जरा उनके चेहरे पर वो गुस्सा देखिए तो सही, साफ दिख रहा है। और ये रही वो चुनौती, एक ऐसा काम जो उस वक्त लगभग असंभव था, क्योंकि भाई पूरे राज्य में हर किसी की जुबान पर तो सिर्फ हिल्सा का ही नाम था। और ठीक तभी एंट्री होती है हमारे हीरो गोपाल की। जहां दरबार में सब के सब चुप थे, वहीं गोपाल ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इस नामुमकिन सी लगने वाली शर्त को मान लिया। तो अब देखते हैं कि गोपाल की योजना क्या थी। और ये योजना बड़ी शानदार थी। देखिए, उन्होंने समस्या से सीधे सीधे भिड़ने की बजाय उसे एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने का फैसला किया। तो गोपाल की तरकीब के 3 हिस्से थे, और तीनों ही एक से बढ़कर एक हैरान करने वाले। पहला, अपना चेहरा आधा शेव करना। दूसरा, खुद पर राख मले लेना। और तीसरा, एकदम फटे पुराने अजीब से कपड़े पहनना। अब ये कोई पागलपन नहीं था, नहीं, ये ध्यान भटकाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। तो सबसे पहले आधा मुंडा हुआ चेहरा। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, उन्हें इतना हैरान कर देना कि वो कुछ और सोच ही ना पाए। पर गोपाल यहीं नहीं रुके। मतलब एक लेयर और चढ़ाई उन्होंने। अपने इस अजीब हुलिये को और भी ज्यादा अजीब बनाने के लिए उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राख मल ली। और फिर आखिर में वो फटे हुए गंदे कपड़े, उनकी पत्नी का वो डरा हुआ रिएक्शन, बस वही इस बात का सबूत था कि गोपाल पूरी तरह से एक पागल इंसान लग रहे थे। और कमाल की बात यह है कि यही तो उनकी योजना का सबसे अहम हिस्सा था। तो चलिए अब गोपाल के साथ चलते हैं जब वो अपनी इस योजना को असल में अंजाम देते हैं, और देखते हैं कि ये कितनी असरदार साबित होती है। देखिए, गोपाल एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी साइकोलॉजिकल बात जानते थे। वो ये कि लोग एक समय में सिर्फ एक ही असाधारण चीज पर ध्यान दे सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद को उस बड़ी सी हिल्सा मछली से कई ज्यादा असाधारण बना दिया। और ये देखिए, पहला सबूत कि उनके तरकीब काम कर रही है। भीड़ में से एक बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, उस आदमी को देखो, कितना मजेदार है। मतलब बच्चे का ध्यान मछली पर गया ही नहीं, सीधा गोपाल पर गया। और फिर कोई दूसरा कहता है, अरे ये तो कोई पागल लगता है। ये बात इस चीज को और भी पक्का कर देती है। लोग पूरी तरह से गोपाल के हुलिये में खोए हुए थे। उनके हाथ में जो इतनी बड़ी हिल्सा मछली थी, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं था। और फिर कोई तीसरा कहता है, चुप रहो, मुझे तो ये कोई रहस्यमयी इंसान लगता है। मतलब लोग भले ही उनके बारे में अलग अलग राय बना रहे हों, कोई मजाकिया कह रहा है, कोई पागल, कोई रहस्यमयी, लेकिन एक बात कॉमन थी, कोई भी उस विशाल हिल्सा के बारे में बात नहीं कर रहा था। मतलब प्लान कामयाब हो रहा था। तो अब कहानी पहुंचती है अपनी क्लाइमैक्स पर, महल के अंदर, जहां गोपाल अपनी बात साबित करने वाले हैं। और दरबार में भी ठीक वही हुआ। राजा और दरबारी सब के सब गोपाल के इस अजीबोगरीब रूप को देखकर हैरान थे। किसी का भी ध्यान उस मछली पर नहीं गया। और फिर
गोपाल ने आखिरकार उस चीज को सबके सामने रखा जिसका पूरे रास्ते यहाँ तक कि दरबार में भी किसी ने जिक्र तक नहीं किया था। वो बड़ी सी हिल्सा मछली। और तब गोपाल ने कहा, महाराज, बाजार से लेकर महल तक एक भी इंसान ने हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। ये गोपाल की जीत का ऐलान था। उन्होंने अपनी चतुराई का सबूत राजा के सामने रख दिया था। और ये वो पल है जब राजा को अपनी हार का एहसास हुआ। वो गोपाल की इस बुद्धिमानी पर जोर से हंसे और उन्हें बधाई दी। चुनौती पूरी हो चुकी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक ये है कि कभी-कभी सबसे चतुर हल समस्या को सुलझाना नहीं होता, बल्कि लोगों का ध्यान ही कहीं और मोड़ देना होता है। असली होशियारी जवाब खोजने में नहीं है, बल्कि सवाल को ही बदल देने में है।